Hello everyone. So today we will be talking about the syllabus of Pharma Marketing Management. This subject is of your 8th semester और इस सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ते हैं रादर देन आपको ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट से 2 हैं, बाकी में से आपको 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं जिसमें से फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट है। बात करी जाए काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें इतना कुछ डिफ़िकल्ट एज सच है नहीं। जिनको मार्केटिंग में जाना है उनके लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। आपको थोड़ा मार्केट से रिलेटेड हेल्प मिल जाती है कि क्या कैसे करना होता है या हर चीज़ के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर क्या चाहता है और प्रोडक्ट में क्या क्या होना चाहिए वो सब हमें इस सब्जेक्ट में मिलता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपको सिर्फ पास होना है या तब आपको ईजिली पास निकलना है बस उसके लिए भी सब्जेक्ट ईजी है और स्कोरिंग भी है प्लस काफ़ी इंफॉर्मेशनल सब्जेक्ट है। ठीक है, मार्केटिंग के लिए जिनको जाना है वो लोग इस सब्जेक्ट को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 1 की जिसमें हम सिर्फ मार्केटिंग के बारे में पता करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है, सेलिंग क्या होता है, मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है, एक मार्केटिंग इन्वायरमेंट कैसा होता है कि कॉम्पिटिटिव होता है, इंडस्ट्री के एनालाइज करेंगे कि क्या कंपटीशन होता है, कैसे हमें कंज्यूमर के बारे में कि उनका बिहेवियर क्या होता है कोई भी चीज़ खरीदने के टाइम पे, इंडस्ट्री का क्या बिहेवियर होता है क्योंकि ऐसा तो है नहीं हम सामान सिर्फ कंज्यूमर को डायरेक्टली बेचते हैं, कुछ कुछ चीज़ें हम इंडस्ट्रीज़ को भी बेचते हैं, तो उसके बारे में हम यूनिट 1 में देखेंगे। प्लस इसके बाद हम फार्मास्यूटिकल मार्केट कैसा होता है कि साइज़ क्या होता है मार्केट का, कॉम्पोजिशन क्या होता है, क्या कंज्यूमर की मतलब क्या साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है कि हम उसे क्या बताएंगे तो उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कंज्यूमर की प्रोफाइल क्या होती है, किसी भी मार्केट को सेगमेंट कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, मतलब हम मार्केट को डिवाइड करते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ बेचना है और किस कंज्यूमर को टारगेट करना है। ठीक है, प्लस मोटिवेशन एंड प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए फिजिशियन की, मतलब फिजिशियन कैसे बताए, क्या उसका बिहेवियर रहना चाहिए किसी भी पर्सन के लिए, और रिटेल फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है और मार्केट रिसर्च वगैरह हम यही सब यूनिट 1 में देखते हैं। फिर आती है यूनिट 2 जिसमें हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। प्लस कुछ चीज़ें जो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पैकेजिंग के लिए क्या करना चाहिए, लेबलिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब देखते हैं। सिंपली हम प्रोडक्ट्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो हम सीखेंगे यूनिट 2 में कि हम प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें रखें, कैसे रखें, क्या। ठीक है, फिर आता है यूनिट 3 जिसमें हम प्रमोशन के बारे में देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कैसे कर सकते हैं जिससे लोगों से खरीदें। कुछ होती है ओटीसी ड्रग, मतलब सॉरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम ड्रग्स को बेचते हैं, उससे रिलेटेड हम सैम्पलिंग करते हैं। हम लोग को प्रमोशन के लिए हम क्या करते हैं, लोग को कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देते हैं, फ्री में दे देते हैं, है ना, जिससे उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाए, लोग उसकी तरफ इंक्लाइन हो। ये सब हम प्रमोशन में देखेंगे। क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या चीज़ें डिफाइन करती हैं प्रमोशनल मिक्स को, बजट क्या होना चाहिए, ऐसा ना हो ना कि हम प्रमोशन में ही सारा अपना बजट लगा दें। पर्सनल सेलिंग में क्या करना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट कैसा करना चाहिए, डायरेक्ट मेल, जर्नल, सैम्पलिंग, मतलब कुछ कुछ चीज़ों में हम सैम्पल भी दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ खरीदने गए हो, उसके साथ वो आपको फ्री सैम्पल दे देंगे। उस सैम्पल से क्या होगा, आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आप उसका बड़ा पैकेट खरीद लेते हैं। तो सैम्पलिंग का भी बहुत इम्पैक्ट होता है। डिटेलिंग, मेडिकल एग्जीबिशन, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। प्लस ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक क्या हो सकती है, मतलब हम ऑनलाइन कैसे अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। ये है यूनिट 3 में, आप देख सकते हैं अब तक सिलेबस इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आया है। फिर आती है यूनिट 4। मेनली बच्चे क्या करते हैं, यूनिट 1 2 3 तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, 4 5 में के टाइम पे बिल्कुल वो यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं उससे एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो उन लोग को ये लास्ट की यूनिट डिफिकल्ट लगती है। ऑल्दो ऐसा कुछ है नहीं, सारी यूनिट्स ईजी हैं। यूनिट 4 में क्या है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स के बारे में देखेंगे कि इसमें हम देखते हैं कि चीज़ों को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो चैनल्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे चैनल्स कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट्स चैनल के बीच में हम कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीज़ें देखते हैं। प्लस पीएसआर के बारे में देखते हैं। पीएसआर जो हमारा प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चीज़ों को बेचने के लिए इधर उधर उनको उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, डिटेलिंग, कंज्यूमर कॉल्स लेते टाइम क्या नॉर्म्स होने चाहिए, हम क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, हम पीएसआर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उसके काम के लिए कि वो अपना काम बिल्कुल अच्छे से करे, ये सब देखेंगे। फिर आता है प्राइसिंग, यूनिट 5 जिसमें है प्राइसिंग, पहला टॉपिक। प्राइसिंग में हम किस चीज़ का कैसे क्या प्राइस रखना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन एरिया, डिपेंडिंग कि लोग क्या खरीदते हैं उस चीज़, इतना मतलब ऐसा भी ना हो ना कि हम प्रोडक्ट का प्राइस बहुत रख दें लोग खरीदे ना, या बहुत कम रख दें कि हमारा ही फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमें हर चीज़ कि हमारा भी फ़ायदा हो, हम किसी चीज़ को बेच रहे हैं तो हमारा भी फ़ायदा हो प्लस सामने वाले का भी हो, हम उस अकॉर्डिंग प्राइस सेट करते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें कुछ कुछ अथॉरिटीज़ भी होती हैं जिनके बारे में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, जैसे कि डीपीसीओ, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसमें हम जो भी ड्रग
का प्राइस है उसके बारे में हम कंट्रोल करते हैं कि इस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ये सब। NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, फार्मास्यूटिकल अथॉरिटी नेशनल लेवल की है जो कि प्राइस सेट करती है, ठीक है। इनके बारे में डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता है, डायरेक्ट एक्सप्लेन करने को आ जाता है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है इमर्जिंग कंसेप्ट इन मार्केटिंग। इसमें कि अब क्या क्या कंसेप्ट आ रहे हैं मार्केटिंग में। वर्टिकल मार्केटिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है, रूरल मार्केटिंग क्या होती है, मतलब रूरल एरिया में, ग्लोबल मार्केटिंग मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो आप मार्केटिंग करते हो, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग इंडस्ट्री के जो सामान बिक रहा है, कंज्यूमरिज्म, तो इसमें ये सब देखा जाएगा। फिर आती है बुक्स इसकी। इन शॉर्ट सब्जेक्ट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप प्रेफर कर सकते हो सब्जेक्ट को, ईजी है और देखा जाए बहुत हेल्पफुल है ये सब्जेक्ट। मतलब आपको काफ़ी चीज़ें, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है उसके बारे में आपको सब्जेक्ट से पता चल जाएगा। प्लस अगर इस सब्जेक्ट को आपने डेली थोड़ा भी टाइम दे दिया ना तो ये बहुत स्कोरिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें आपको लैब तो खैर किसी में भी नहीं है, बट स्टिल ठीक है, इतना कोई डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। चूज़ कर सकते हो आप, आपने सिलेबस जान लिया है। अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का सिलेबस पूछना हो तो आप पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।